हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में क्लास थर्ड में स्टार्ट कर रहे हैं रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स। ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 का हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं और चेक योर माइंड भी बता चुके हैं, कल आपको दिए थे करने के लिए। अब चैप्टर 2 है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है रोमन न्यूमरल्स। आप देख रहे हैं हम बोर्ड पे कुछ बना रखे हैं, जैसे ये क्या है, आई है। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये आई है। ये रोमन नंबर्स में इसका कुछ अपना महत्व होता है। इसका क्या होता है, इसका कुछ वैल्यू होता है। जैसे कि हम लोग अब यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ, ये क्या है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ये क्या है, 1 है। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग रोमन नंबर्स में आई को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कुछ इसके सिंबल्स है, रोमन नंबर्स के कुछ सिंबल्स हैं जो बेसिक सिंबल्स हैं, आप लोगों को शायद मालूम होगा, या नहीं तो अभी हम लिख के दिखाते हैं कि कौन कौन से सिंबल हैं। जैसे आप ये बता सकते हैं, ये क्या है, ये हिंदू अरेबिक नंबर में है। जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं, ये क्या है, 5 है। क्या है, 5। हम लोग के हाथ में कितने फिंगर्स होते हैं, 5 फिंगर्स होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने होते हैं, 5 फिंगर्स। ये 5 है। ये क्या है, 25। 5 into 5 25। अब ये क्या है, ये बता सकते हैं आप, ट्रिपल आई। तो आई का वैल्यू क्या बताया अभी हम आपको, आई का वैल्यू होता है 1। क्या होता है, 1। तो ट्रिपल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या है, 3। अब ये एक्स, ये ट्रिपल एक्स है ना, एक्स है। तो एक्स का वैल्यू क्या होता है रोमन नंबर्स में, आप लोगों को मालूम है, नहीं ना। एक्स का वैल्यू होता है 10। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। तो 3 टाइम एक्स का क्या वैल्यू हुआ, 30। क्या हुआ, जैसे 10 + 10 + 10 क्या हो गया, 30 हो गया। तो आप लोग समझ गए कि रोमन नंबर्स क्या होता है, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर को। अब वो कौन से अल्फाबेट्स हैं, वो अभी हम आपको बताते हैं। ये है आपका बेसिक है, रोमन नंबर का क्या है, बेसिक है। बेसिक कुछ सिंबल्स होते हैं, फंडामेंटल्स को बोलते हैं, जिससे हम नंबर्स बनाते हैं। जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं, तो 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं। 0 से लेकर 9 तक होता है हिंदू अरबिक नंबर में। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है 0 से लेकर 9 तक है। इसी से हमको क्या बनता है, सारा डिजिट बनता है। जितने भी नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं डिजिट से बनते हैं। जैसे 25 है तो 2 और 5 से बनते हैं। कुछ भी जैसे 4 डिजिट नंबर आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, जैसे 7028, जैसे 7228। ये किससे बना, इन्हीं डिजिट से मिलकर बना है नंबर। ठीक उसी तरीके से रोमन नंबर जो बनता है वो उसके कुछ सिंबल्स होते हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं। बस यही 5 आप लोगों को याद रखना है, आई बी एक्स एल सी। वैसे आपके चैप्टर में जो है बुक्स में देखते हैं 39 तक है, 39 तक रोमन नंबर्स में 1 से लेके 39 तक है। आप लोग बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर है 19 and 20 चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में है रोमन न्यूमरल्स, आप लोगों को 39 तक है। पर हम आप लोगों को बता देते हैं 100 तक लिखने के लिए सिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे 39 तक तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अगर लिखने के लिए मिले, जैसे 55 67 को कह सकते हैं, तो कुछ सिंबल्स आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे आप लोगों को तो अगर ये 3 सिंबल्स भी आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपके सिलेबस में 39 तक ही है। तो क्या है, आई भी एक्स। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, 1। इसको क्या बोलते हैं, हिंदू और अरबिक नंबर में क्या बोलते हैं, 1। भी को क्या बोलते हैं, भी का है 5 है। क्या है, 5। और एक्स क्या है, ये है 10। क्या आप लोगों को मालूम है रोमन न्यूमरल्स में जो है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है,
जीरो, जीरो का कुछ सिंबल नहीं होता, उसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 10 है, 1 और 0 से बनता है हिंदू अरेबिक नंबर में, लेकिन रोमन नंबर इसमें क्या है, ये एक्स जो ये 10 कहलाता है, ये 10 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 से लेके 10 तक पहले लिखने के लिए सीखते हैं। 1 से लेके 10 तक कैसे, इसमें आप लोगों को कुछ रूल्स भी दिया हुआ है, रूल्स 1 2 3। तो आइए रूल्स देखते हैं। आप लोग ये बुक निकालिए, बुक में देखिए क्या रूल्स है। रूल्स नंबर 1 है कि इसमें जो है रोमन नंबर में कोई भी सिंबल जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग लिखेंगे 1, लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हम इसी में बताते हैं। 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, आई, जैसे आप लोग देखते हैं। 2 को क्या लिखेंगे, 2 बार आई, सेकंड टाइम मतलब 2 बार आई लिखेंगे तो क्या हो गया ये 2। 3 का क्या होगा, 3 टाइम। और 4 का क्या होगा, क्या 4 टाइम लिखेंगे, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रूल्स 1 जो है मेरा यही बोलता है कि रोमन नंबर जो है वो सिंबल्स 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। किसी भी चीज में, कोई भी डिजिट लिखने में, कोई भी नंबर लिखने में हम किसी भी सिंबल्स का यूज जो करेंगे वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 3 तक तो सही है, पर 4 में हम आई को 4 टाइम नहीं लिखेंगे। तब बताइए 4 कैसे लिखेंगे। वैसे तो आप लोग बोल दीजिएगा कि सर आई भी होता है 4 का, लेकिन कैसे होता है, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो रूल 1 तो आप लोग समझ गए कि कोई भी सिंबल जो है वो क्या होगा, 3 टाइम होगा, 3 टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। अब रूल 2 में क्या है, रूल 2 है कोई भी बड़ी डिजिट हो, जैसे 5 है, 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 5 को हम लोग V लिखते हैं। 5 को क्या लिखते हैं, V। जैसे हम लोग रूल 2 जो बताते हैं, हम 4 का लिखने के लिए बताते हैं, 4 का रोमन नंबर कैसे लिख सकते हैं। तो 4 का रोमन नंबर हम लिखेंगे जब भी, तो 4 जो है किस चीज से बन सकता है, 5 से और 1 से। कैसे, अगर हम 5 पे 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, V। इसमें आई हम कहाँ पुट करेंगे, तो वही है सेकंड नंबर जो रूल्स है आपका, इफ ए सिंबल्स ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल्स। अगर हम स्मॉलर सिंबल्स को, जैसे 5 है वो V है और आई क्या है, 1 है, तो V से छोटा है आई। अगर हम 1 को, आई को उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 में 1 माइनस कर रहे हैं। ये हुआ मेरा रूल नंबर 2 जो है, यही है कि किसी ग्रेटर नंबर में अगर हम उसके लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर लिखते हैं तो वो स्मॉलर नंबर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2nd नंबर जो है रूल्स यही है। 3rd नंबर रूल्स क्या बोलता है, 3rd नंबर रूल्स है जस्ट इसी का अपोजिट है। अगर हम कोई भी ग्रेटर नंबर का, जैसे 6 का लिखते हैं, इसका क्या लिखेंगे, 5 + 1। अगर ये 4 है तो अगर हम किसी भी ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड में कोई स्मॉलर नंबर लिखते हैं तो वो क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, सम होगा उसका। आपका रूल यही है, आई। ये क्या हो गया, मतलब 5 में 1 + 1 तो 6 बन गया मेरा। रूल नंबर 3 आपका यही है। और रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 बताने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये रूल नंबर 4 है आपका, 9 का एग्जाम्पल देते हैं। इसका 9 से अच्छा होगा 19 का। क्या है, रूल नंबर 4 है आपका कि अगर हम किसी 2 ग्रेटर नंबर के बीच में कोई स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो हमेशा ही वो स्मॉलर नंबर जो है राइट हैंड साइड वाले के नंबर के साथ माइनस होगा। जैसे कि हम 19 को लिखें, 19 को हम कैसे लिखेंगे, तो 10 + 9। क्या लिखेंगे, 10 + 9। 10 + 9 क्या होगा, 10 का तो हो जाएगा x। और 9 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 9 को, तो 9 को लिखेंगे हम लोग 10 - 1। क्या लिखेंगे, 10 - 1। 10 का क्या होगा, x, और ये 10 - 1 क्या होगा, जैसे i और x। आप इसमें देख सकते हैं कि अब x और i का मतलब ये तो हो सकता है कि
जैसे कि रूल नंबर 1 हम आपको बताए, रूल नंबर 2 बताए थे। रूल नंबर 2 में क्या बोले थे कि किसी भी ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड में कोई नंबर होगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा। तो आप बोलिएगा कि सर x और 1 तो हो गया, x और i हो गया आपका 11 और ये 10 अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, आप प्लस 10 करेंगे ये x इसके राइट हैंड साइड में, तो ये तो 21 हो गया। तो आपने 19 कैसे बताया? ये तो अगर हम ऐसे करेंगे, लेकिन रूल हम क्या बताए, रूल 4 क्या है कि अगर दो बड़े नंबर्स के डिजिट के बीच में, सिंबल्स के बीच में अगर स्मॉलर होता है तो ये स्मॉलर नंबर क्या होता है, उसके राइट हैंड साइड वाले में माइनस होता है। तो आप देख सकते हैं ये x क्या है, ये इस x को लेंगे हम, ये x हो गया आपका 10 और ये x और i क्या हो गया 9, तो 10 प्लस 9 क्या होता है 19, तो ये क्या हो गया 19 हो गया। देखिए आपको अच्छे से समझा रहे हैं, फिर से साथ साथ लिख के, तो ये x और ये i x है, ये x क्या होगा 10 प्लस ये x क्या हो गया 9 इक्वल टू 19। जी 19 को लिखने के लिए हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। 19 को लिखने के लिए 10 प्लस 9, 10 प्लस 10, 9 को क्या लिखेंगे 10 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 19 का। एक बार हम आपको 1 से लेके 10 तक लिखने के लिए बता देते हैं इस रूल के हिसाब से, तो आप लोग कम से कम और आगे कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ 1 से लेके 10 तक लिखने के लिए समझा रहे हैं, फिर 20 तक समझाएंगे, 30 तक समझाएंगे, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हम रोमन नंबर्स का यूज कैसे करते हैं। वैसे याद करने से अगर हम याद कर लेंगे 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये है, 30 तक याद कर सकते हैं, पर अगर आप लोग समझ जाइएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, मतलब हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि रोमन नंबर्स कभी भी अगर कोई भी पूछ देगा या कहीं कोई किसी क्वेश्चन में आ गया तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का सिंबल क्या है i, तो यहाँ पे i होगा। 2 का क्या होगा, तो 2 बार i लिखेंगे। 3 का ट्रिपल टाइम, लेकिन 4 के लिए क्या है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 टाइम i नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल 1 हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सिंबल्स को हम 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो 4 के लिए क्या करेंगे, 4 के लिए हमको बनाना है इतने ही सिंबल से, यही 3 सिंबल से हमको यूज करना है। तो 4 क्या होगा, अगर हम 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, 5 माइनस 1 तो क्या होगा 4, तो 5 क्या होगा v, और इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में i लिख देंगे तो क्या होगा मेरा 4 बन जाएगा। 5 के लिए क्या है v है, ये हम जानते हैं। 6 के लिए क्या होगा 5 प्लस 1 होगा, तो क्या होगा 5v, इसके राइट हैंड साइड में i लिख देंगे तो क्या होगा ये 6 हो गया। 7 के लिए क्या होगा 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो 5 क्या है v और 2 टाइम i 6। 7 8 के लिए क्या है 5 प्लस 3 कर देंगे तो क्या होगा v और 3 टाइम i, ये क्या हो गया मेरा 8 हो गया। आप लोग बुक से देख करके नहीं लिखिएगा, 1 से 10 तक आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिखिएगा। ये 3 सिंबल्स याद कर लीजिएगा कि i का 1 होता है, v का 5 होता है और x का 10 होता है। अगर आप लोग ये याद कर लीजिएगा तो कम से कम इससे आप लोग 39 तक तो आराम से बना सकते हैं, i v और x। 9 को हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसी से देख करके 9 लिख सकते हैं। तो 9 लिखने के लिए क्या करेंगे 10 माइनस 1 कर देंगे तो क्या होगा 9, क्या होगा 10 माइनस 1। अब 10 माइनस 1 क्या हो गया, 10 का क्या हो गया x, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में i लिख देंगे तो क्या होगा 9, और 10 का क्या होगा, 10 का सिर्फ हम x लिख देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का हम लोग कैसे लिखे, यही है रोमन नंबर। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और आगे हम बताएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।